और जो औरों के लिए जीते हैं यही नबियों की सुन्नत है। आखिरी लफ्ज, जो औरों के लिए जीते हैं यही अंबिया की सुन्नत है। ये मैसेज मेरा बड़ा जरूरी है। हम सब अपने लिए जी रहे हैं। हम सब किसके लिए जी रहे हैं? हम सब अपने लिए जी रहे हैं। अपने लिए तो जानवर भी जीता है, अपने लिए तो जानवर भी जीता है। आपके घर में जो मुर्गियां हैं वो अपने और अपने बच्चों के लिए तो वो भी जीती हैं। जंगल के दरिंदे भी अपने और अपने बच्चों के लिए जीते हैं, अपने और अपने बच्चों के लिए जीते हैं। अंबिया का तरीका क्या है? क्योंकि अंबिया वो नबी होता है जो मासूम होता है, जो मासूम होता है। बात समझ आ गई? जो उसे अपने लिए कुछ करने की जरूरत नहीं होती। नबी होता ही वो है जो मासूम होता है, उसे अपने लिए कुछ नहीं करना पड़ता। वो सारी जिंदगी उम्मत के लिए जीता है। वो यहां रहे इस जमीन पर तब भी दुनिया के लिए, मजार में जाए तब भी दुनिया के लिए। और ये सारे नबियों की सुन्नत है कि नहीं? नबी अपने लिए जीते हैं? नहीं। कुरान कहता है नबी मासूम होता है, नबी मासूम होता है। तो नबी अपने लिए नहीं जीता, नबी उम्मत के लिए जीता है, नबी मखलूक के लिए जीता है। तो यही अंबिया की सबसे बड़ी सुन्नत है कि नबी लोगों के लिए, उम्मत के लिए जीता है। और यही सबसे ज्यादा पसंदीदा बात है कि जो शख्स अपने साथ साथ लोगों के लिए जीता है वो ही अंबिया की उस सिफ्त में, मेरा विजदान कहता है कि क़यामत के दिन उसे नबियों की सफ में उनके साथ खड़ा कर दिया जाएगा, क्योंकि वो नबियों के साथ नबियों जैसा हो गया, वो उस सिफ्त में जीता। तो अपने लिए तो हम सब जीते हैं, अपने लिए तो हम सब जीते हैं। खुशकिस्मत है वो शख्स जो लोगों के लिए जीता है, जो लोगों के लिए जीता है। और यही अंबिया का तरीका है और यही नबियों की सुन्नत है। तो दो लफ्ज़ मैंने इस्तेमाल किए हैं। एक तालीम, कुछ याद होगा मेरे ख्याल में आपको। एक क्या है? तालीम। तालीम का मतलब है सीखना। तालीम का मतलब क्या है? सीखना। और जो सीखा जाता है वो भूलता नहीं, जो पढ़ा जाता है वो भूल जाता है। जो पढ़ा जाता है वो, PhD कर ले आदमी, उसे कहें भाई आप एक NTS दे लें, तो वो मेरे ख्याल में उसे रियाजी व्याजी केमिस्ट्री फिजिक्स सब कुछ छुट्टी, सब की छुट्टी। पढ़ा तो है मगर कुछ भी याद नहीं, पढ़ा तो है मगर। लेकिन जो माँ की गोद में सीखा है बाबा जी को अभी तक याद है। माँ की गोद में जो सीखा है बाबा जी को अभी तक, जो पुराने दरख्त के नीचे किसी मुदर्रिस से सीखा है, उस्ताद के, उस दौर के स्कूल में जो झाड़ियों के नीचे हुआ करते थे, उस दौर के स्कूल में जो उस्ताद से सीखा है वो 80 साल की उम्र में भी बाबा जी को याद है। किताबों के अंबार पढ़ लिए, कुछ याद नहीं, लेकिन जो उस्ताद से, जो माँ बाप से सीखा है वो बुढ़ापे तक याद है। सीखा याद रहता है, पढ़ा याद नहीं रहता। इसलिए अजीज बच्चों से भी गुजारिश है सबसे कि पढ़ना अपनी जगह पे, किताब वो जो सिखाती है, किताब से भी सीखना है, उस्ताद से भी सीखना है, मुर्शिद से भी सीखना है, माँ बाप से भी सीखना है, हर बुजुर्ग से सीखना है। और जो सीखा जाता है वो कभी भूलता, वो कभी नहीं भूलता।